Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. लास्ट जो क्लास थी हमारी उसके अंदर हमने 7 पेजेस तक डिस्कस कर लिया था। आज हम नेक्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं इस हमारी वन लाइनर की सीरीज में। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये कहता है लास्ट सीन प्रिंसिपल्स इज एनमरेटेड अंडर सेक्शन 7 कि सेक्शन 7 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का जो बात करता है फैक्ट्स विच आर द ओकेजन कोज और इफेक्ट ऑफ द फैक्ट इन इशू। तो उन मैटर की जो बात हो रही है वो लास्ट सीन जो प्रिंसिपल है कि लास्ट टाइम जी ये 7 देखे गए थे वो भी इसके अंदर फॉल करती है। तो लास्ट सीन थ्योरी का कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो लास्ट सीन थ्योरी जो है वो आपके सेक्शन 7 में है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में कोई लिमिट तो है नहीं कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं, तो वो पूछा जा सकता है सेक्शन 7। सेक्शन 7 ये भी बात करता है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है वो सेक्शन 7 के अंदर डील किए जाएंगे। फिर है अंडर सेक्शन 8 कंडक्ट ऑफ पार्टीज टू सूट और प्रोसीडिंग एजेंट्स एंड विक्टिम इज रेलेवेंट कि जो भी पार्टीज का कंडक्ट है सूट से रिलेटेड ये प्रोसीडिंग में, तो एजेंट और विक्टिम जो है उनका भी कंडक्ट रेलेवेंट माना जाएगा। आप सभी के पास बेयर एक्ट अपना पास रख लीजिए, क्योंकि एक जुडिशियल एस्पायरेंट या कोई भी एक एडवोकेट है अगर वो लॉ को समझना चाह रहा है तो बेयर एक्ट उसके पास होना चाहिए। सेक्शन 8 जो है वो बात करता है एनी फैक्ट इज रेलेवेंट विच शोज और कंस्टिट्यूट अ मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट कि किसी भी प्रकार का मोटिव है, प्रिपरेशन है और कंडक्ट है, चाहे वो प्रीवियस कंडक्ट हो चाहे वो सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो, वो कंडक्ट किसी भी पार्टी का, एजेंट का और विक्टिम का वो क्या माना जाता है, वो रेलेवेंट माना जाता है। इस सेक्शन में एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि कंडक्ट जो है डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स। अगर कोई व्यक्ति कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कोई अपने मुंह से कुछ बात कह रहा है, तो वो जो है कंडक्ट में फॉल नहीं करेगा। उसकी स्टेटमेंट जो है उसके व्यवहार के साथ ही वर्णित की जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति है वो इशारे कर रहा है, चुप होने का इशारा कर रहा है, डराने का इशारा कर रहा है, उसके साथ भी वो स्टेटमेंट दे रहा है तब वो वैलिड होगा। अकेला स्टेटमेंट जो है वो उसमें वैलिड नहीं होगी। तो सेक्शन 8 में जो है 2 एक्सप्लेनेशंस हैं, तो दोनों एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। आप जब बेयर एक्ट से पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कंडक्ट ऑफ को एक्यूज्ड इज इररेलेवेंट। आपके साथी का जो कंडक्ट है वो इररेलेवेंट है। आपका क्या कंडक्ट था वो तो रेलेवेंट है, लेकिन आपके साथी का जो कंडक्ट है वो इररेलेवेंट माना जाएगा अंडर सेक्शन 8 में। जब किस टाइम पर माना जाएगा, जब वो अप्रूवर बन जाता है, वो सरकारी गवाह बन जाता है, तो उस टाइम में उसका कंडक्ट रेलेवेंट नहीं होगा। कंडक्ट ऑफ को एक्यूज्ड इज रेलेवेंट। जब को एक्यूज्ड का कंडक्ट जो है वो रेलेवेंट माना जाएगा अंडर सेक्शन 8 व्हेन ही अपीयर्स एज, किस तौर पे, जब वो डिफेंस विटनेस के हिसाब से अपीयर हो रहा है तो उसका कंडक्ट क्या माना जाएगा, रेलेवेंट माना जाएगा। ठीक है, तो ऊपर इररेलेवेंट था, जब वो अप्रूवर बनेगा रेलेवेंट माना जाएगा जब वो डिफेंस विटनेस होगा। कंडक्ट अंडर सेक्शन 8 कैन आइदर बी प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। जो क्राइम हुआ उससे पहले आपका क्या व्यवहार था, क्या आपने प्रतिक्रिया की, क्या आपका रवैया था और उसके बाद क्या रवैया रहा, दोनों कंडक्ट जो है वो रेलेवेंट माने जाएंगे। अब्सकॉन्डिंग आफ्टर कमीशन ऑफ द क्राइम इज सब्सिक्वेंट कंडक्ट। आप क्राइम करके वहां से भाग जाते हो तो ये आपका सब्सिक्वेंट कंडक्ट है। क्राइम होने के बाद आपका भागना, आपने जो कंडक्ट किया, जो तरीका अपनाया, जो व्यवहार किया, वो ये दिखाता है कि आपने क्राइम किया हो सकता है, तो वो रेलेवेंट माना जाएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट और नॉन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इज कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। अगर आप किसी रेलेवेंट, कोई भी क्राइम है या कोई भी सिविल प्रोसीडिंग है, उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है जो रेलेवेंट था लेकिन आपने उसको ख़त्म कर दिया या आपने उसको जानबूझ के प्रेजेंट नहीं किया, तो वो भी क्या माना जाएगा, आपका कंडक्ट होगा। एनी फैक्ट वाई विच द रिलेशन ऑफ द पार्टीज कैन बी डिटरमाइंड इज अ रेलेवेंट फैक्ट अंडर सेक्शन 9। सेक्शन 9 ये कहता है कि कोई भी ऐसा फैक्ट है जो पार्टीज के बीच में रिलेशन को बताता है वो क्या है, वो रेलेवेंट है सेक्शन 9 में। सेक्शन 9 क्या बात करता है, सेक्शन 9 बात करता है फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रेलेवेंट फैक्ट। ऐसे फैक्ट जो नेसेसरी हैं आपको बताना, आपको उसके बारे में बात बताना नेसेसरी है कि जी ये क्राइम ऐसे हुआ था, ये घटना ऐसे हुई थी, वो रेलेवेंट मानी जाएगी।
और उसके बाद उसमें क्या टाइम पीरियड रहा, किस प्लेस पे क्या एक्ट हुआ, आप उस जो भी स्टेटमेंट आप दे रहे हो वो आपकी रेलेवेंट तो है, लेकिन किस किस स्पोर्ट में दे रहे हो, अगर आपने स्पोर्ट में दिया तो फिर उसको रिबट किया जाएगा। तो ये सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं वो सेक्शन 9 में फॉल करेंगे। TIP will be conducted of the accused despite the facts of denial by the accused by an order made by the magistrate under section 54A of the Code of Criminal Procedure। TIP क्या होता है? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होता है ये आपने मूवी देखी होगी। मूवी के अंदर है कई गुंडे बदमाशों को इकट्ठा करके लाया जाता है और जो विक्टिम है या जो विटनेस है उसको कहा जाता है कि आप इनमें से एक को पहचान लीजिए। वो उसमें से तफ्तीश पहचानते हैं, तस्दीक करते हैं और इसी प्रकार से कोर्ट के द्वारा भी, मजिस्ट्रेट के द्वारा भी ऑर्डर देके TIP करवाई जा सकती है। सेक्शन 54A जो है सेक्शन 9 इंडियन एविडेंस के साथ ही मोस्टली डील करता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट रिकॉर्डेड आफ्टर TIP इज ए प्रिज्यूम्ड डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 80। सेक्शन 80 जो है प्रिजम्पशन ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करता है। तो कह रहा है कि अगर आपने TIP टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बाद एक डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड कर लिया है तो ये माना जाएगा कि वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है सेक्शन 80 में। इफ द अर्लियर आइडेंटिफिकेशन वाज डन एंड लेटर ऑन देयर इज ए रिट्रैक्शन इन द कोर्ट, मान लीजिए पहले टेस्ट आइडेंटिफिकेशन में उसको पहचान लिया जाता है क्रिमिनल को, जो भी एक्यूज्ड है, लेकिन बाद में रिट्रैक्शन विरोध कर दिया जाता है। देन इफ द आइडेंटिफिकेशन इज एस्टेब्लिश्ड प्रॉपर्ली, अगर पहले जब उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई थी वो बिल्कुल अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश्ड हुई थी, इट कैन बी यूज्ड बाय द कोर्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट ऑफ रिट्रैक्शन, की पहले जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड थी वो कोर्ट के ऑर्डर से थी और बिल्कुल प्रॉपर मैनर में हुई है, तो चाहे वो बाद में उसका विरोध कर रहा है लेकिन फिर भी उसको कोर्ट मान सकती है, उसको यूज कर सकती है। सेक्शन 10 जो है वो बात करता है प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी की, थ्योरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन की। सेक्शन 10 ये कहता है कि थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन, कि कोई कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, जिस व्यक्ति के द्वारा की जा रही है वो सारे के सारे उसके अंदर दोषी माने जाते हैं, माना जाएगा कि सभी का उसमें रोल था। देखिए एक व्यक्ति ने कलकत्ता से मान लो हथियार सप्लाई किए, बी ने दिल्ली में कुछ काम किया, सी ने कुछ और एक्टिविटी की, गाड़ी का अरेंजमेंट किया, इस प्रकार से उन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी की तो वो सभी के सभी उसमें इन्वॉल्व थे, तो ये माना जाएगा कि सभी उसके एजेंट थे। देयर मस्ट बी प्राइमा फेसाई एविडेंस, प्राइमा फेसाई एविडेंस होना चाहिए कि वो कॉन्स्पिरेसी वहाँ पे हुई थी जब भी आप सेक्शन 10 को अप्लाई करते हो। द कॉन्स्पिरेसी सीज टू एग्जिस्ट, कॉन्स्पिरेसी कब खत्म मानी जाएगी? व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी हैज़ बीन ऑब्टेन्ड, कोई कॉन्स्पिरेसी थी कि हमने पर्टिकुलर एरिया में जाके बम विस्फोट करना है, या कोई कॉन्स्पिरेसी थी कि हमने किसी के ऊपर डाका डालना है, रॉबरी करनी है, डकैती करनी है, तो जब वो कंप्लीट हो जाएगी, उसका ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तो कॉन्स्पिरेसी भी खत्म हो जाएगी। या कॉन्स्पिरेसी हैज़ बीन सीज्ड और डिस्कवर्ड, या कॉन्स्पिरेसी को कोई एक्ट होने से पहले ही आपने खोज लिया है, पकड़ में आ गए हो। व्हेन ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स टोटली अबंडन्ड द प्लान, या फिर सारे के सारे जो भी कॉन्स्पिरेटर्स थे वो जो है उस प्लान को अबंडन कर देते हैं, उस प्लान को छोड़ देते हैं, उस प्लान में भाग नहीं लेते, तो वो भी ये माना जाएगा कि कॉन्स्पिरेटर है। एनीथिंग सेड और डन बाय द कॉन्स्पिरेटर आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम कॉन्स्पिरेसी, जब भी कोई भी व्यक्ति जो कॉन्स्पिरेटर था लेकिन कॉन्स्पिरेसी से सेपरेट हो जाता है, या बिफोर ज्वाइनिंग कॉन्स्पिरेसी, या ज्वाइनिंग नहीं करता, इज़ नॉट रेलिवेंट अंडर सेक्शन 10, तो सेक्शन 10 में वो रेलिवेंट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 11 जो प्ली ऑफ एलिबाई की बात करता है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं कई पॉइंट पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। तो सेक्शन 11 कहता है कि एक रेजिड्यूरी सेक्शन है, जब कहीं पर कोई एप्लीकेशन नहीं होती तो सेक्शन 11 में फॉल करेगी। रेलेवेंसी के ऊपर सेक्शन 11 जो एक रेजिड्यूरी सेक्शन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये है हमारा आज का छोटा सा लेक्चर। अगर आपको पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपकी इच्छा है, देखिए किसी के कहने से ना तो कोई सब्सक्राइब करता है, ना कोई लाइक करता है, ना डिसलाइक करता है, हर कोई अपनी इच्छा से करते हैं, अगर उनको अच्छा लगेगा तो कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।